हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ज्ञात है कल हमने एक अपना चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th वाला प्रायिकता का। ठीक है ना। आपने कल देखा था चैप्टर हमने प्रायिकता का स्टार्ट किया था। प्रायिकता के बारे में आपको मैंने थ्योरी करवाई थी। ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या होता है वो चीज़ें आपको बताई थी। उसके बाद प्रायिकता का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपको मैंने संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता बताई थी। उसी के साथ हमने प्रायिकता का जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात की थी, और प्रायिकता का जो कुल मान है उसकी बात हुई थी। इसके बाद मैंने प्रायिकता का प्रास, परिसर और रेंज वगैरह बताया था कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर और 1 तक स्थित होता है और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ कुल संभव परिणाम बताए थे। जैसे कि अगर एक सिक्के को उछाला जाता है, तो कुल जो संभव परिणामों की संख्या है वो कितनी होती है। फिर अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो परिणामों की संख्या क्या होती है। इसके बाद मैंने बताया था कि यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद मैंने बताया था आपको पासे के बारे में। पासा शब्द आपने सुना होता है, आप लूडो वगैरह खेलते हो तो पासा नाम आया होगा। और उसमें आप जो लूडो खेलते हो तो उस पासे को जब उछालते हो तो उस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। अब अगर एक पासे को उछालते हैं तो उस पर कितने संभव परिणाम बनते हैं, 6 बनते हैं। जबकि 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल 36 अनुकूल परिणाम बनते हैं। ये किस प्रकार से बनते हैं, ये चीज़ें मैं आपको कल क्लियर करवा चुका हूँ। तो यहाँ से अपनी जो थ्योरी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एक जो आपका शब्द आता है ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, केवल और केवल ये एक थ्योरी के नाम पे इतना ही कुछ बचा था। ये जो ताश की गड्डी है ये आप कंटिन्यूसली खेलते हो, आप जानते हो इसके बारे में। ताश की गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ताश की गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 पत्तों को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 26 एक साइड लिख देते हैं और 26 एक साइड लिख देते हैं। होता है ना ऐसा। 26 पत्तों को मैंने एक साइड लिख दिया और दूसरे 26 पत्तों को एक साइड लिख दिया। अब क्या होता है कि ये जो 26 पत्ते होते हैं ये तो लाल रंग के होते हैं और ये वाले 26 जो पत्ते होते हैं ये काले रंग के होते हैं। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के। फिर हमने इन 26 को फिर से 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया। इधर भी 13 लिख दिया, इधर भी 13, इस साइड भी 13, इधर भी 13। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या रहता है। ये जो 13 पत्ते होते हैं लाल रंग के होते हैं। इन लाल रंग के 13 पत्तों में क्या होता है, इनको बोला जाता है लाल पान। लाल पान यानी 13 पत्ते किसके होते हैं, लाल पान के होते हैं। और 13 पत्ते किसके होते हैं आपको पता है, लाल ईंट। क्या होते हैं, ईंट होता है ना। और इसी प्रकार 13 पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, काला हुक्म और काला चिड़ी। इस प्रकार से होते हैं। 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते किसके होते हैं, पान के होते हैं। अब आपको क्लियर ये रखना है कि पान के 13 पत्ते लाल होते हैं, ईंट के 13 पत्ते जो होते हैं वो लाल होते हैं, जबकि हुकुम के और चीड़ी के 13 पत्ते काले रंग के होते हैं। क्लियर है। ये तो एक बेसिक सा डायग्राम है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें पत्ते में क्या होता है, सबसे पहले आता है ए, यानी जिसको हम इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्का। तो एक इक्का पान का होता है, एक चीड़ी का होता है, एक पान, एक चीड़ी, एक ईंट और एक हुकुम। इस प्रकार से होता है ना। जो इक्का होता है उसके कुल 4 पत्ते होते हैं। कुल कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, जिसमें से इन सभी के एक एक होते हैं। इसके बाद दुक्की आती है, 3 आता है, 4 आता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आता है। इन सभी के एक एक पत्ते पान के होते हैं, एक एक ईंट का होता है, इसी प्रकार एक एक हुकुम का और एक एक चीड़ी का। ठीक है। 10 के बाद आता है एक जे लिखा हुआ, एक क्यू लिखा हुआ और एक के लिखा हुआ। जे का मतलब होता है गुलाम। क्या होता है, गुलाम। क्यू का मतलब होता है बेगम और के का होता है बादशाह। 4 पत्ते इनके होते हैं। गुलाम के भी 4 पत्ते होते हैं, बेगम के भी 4 पत्ते होते हैं और बादशाह के भी 4 पत्ते होते हैं। और चारों का वही क्रम रहता है, एक एक पान का होता है सभी में, एक एक ईंट का होता है, एक एक हुकुम का होता है और एक एक चीड़ी का होता है। ध्यान रखना, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कई बार क्या पूछता है कि फोटो वाला पत्ता, फोटो वाले पत्ते या चित्र वाला। तो अब चित्र किस किस में होता है, गुलाम में होता है, बेगम में और बादशाह में।
यानी इन 4 4 4 करके और चित्र होता है। चित्र वाले कुल पत्ते होते हैं 12। हमेशा ध्यान रखना, चित्र वाले जो पत्ते होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 12 पत्ते। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम उदाहरणों से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1। सबसे पहले हम उदाहरण से स्टार्ट कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। जो आपका 1 नंबर उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुल संभव परिणाम लिखते हैं। कुल संभव परिणाम क्या होते हैं? अगर एक सिक्के को उछालें तो मैंने आपको कल बताया था या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा। अब कुल संभव परिणाम कितने हो गए? एच या टी। यानी कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई? कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां से हमें अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अनुकूल परिणाम बराबर चित्त आने की संभावना। चित्त आने की जो संभावना वो कितनी है? केवल और केवल 1 है। कितनी है? 1 है। सारे क्वेश्चंस में आपको क्लियरली पूरे तरीके से तो नहीं करवा पाऊंगा, आपको तरीका 1-2 क्वेश्चन में बता रहा हूं, बाकी हम फटाफट क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस प्रकार से हमें लिखना होता है अनुकूल परिणाम बराबर चित्त आने की संभावना। जो चित्त आने की संभावना है वही हमारी क्या है? अनुकूल परिणाम है। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 1 है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं प्रायिकता का। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यही हमारा फॉर्मूला रहता है। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 1 है, जबकि कुल परिणामों की जो संख्या है वो कितनी है? यहाँ से 2। तो हमारा उत्तर हो गया 1/2। अगर ये मान कटता है, हमेशा याद रखना, अगर कटता है तो इसको काट के शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। 1/2 आया। कितना आया? 1/2 आया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक आना चाहिए। प्रायिकता का जो भी आप क्वेश्चन हल करोगे उसका जो उत्तर है वो 0 से 1 तक होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, और उसके बाद 1 से छोटा या 1 तक, यानी 0 से लेके 1 तक ही स्थित होना चाहिए। अगर इससे 0 से कम या 1 से अधिक वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपका बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है साथ ही एक पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की भी प्रायिकता, पट के कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 है, जबकि कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो एक पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और एक चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। फिर आता है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में आपसे ये कह रहा है कि एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। सभी गेंदें एक साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इनमें से एक गेंद निकालती है। ठीक है ना? देखो, कुल गेंदें, एक लाल, उसके बाद एक नीली और एक गेंद पीली है। तो कुल जो परिणाम आपके कितने हो गए? 3 हो गए। यानी कुल गेंदें, एक लाल है, एक नीली और एक पीली है, तो कुल परिणामों की जो संख्या वो 3 हो गई। सबसे पहले हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पीली होगी। गेंद पीली होगी, तो इसके लिए हमारे अनुकूल परिणाम, यानी पीली गेंद कितनी है? 1 है। कुल परिणाम कितनी है? 3। उत्तर होगा 1/3। क्लियर है? इसी का सेकेंड पार्ट है, गेंद लाल होगी। गेंद लाल होगी तो लाल गेंद कितनी है हमारी? 1 है। कुल परिणाम 3 है, तो आंसर होगा 1/3। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन आता है, गेंद नीली होगी। नीली होगी तो नीली गेंद कितनी है आपको पता होना चाहिए? 1 है, जबकि हमारे पास कुल गेंदें कितनी है? 3 है। तो फिर से हमारा उत्तर क्या होगा? 1/3 होगा। मैंने कहा था कि प्रायिकता का जो कुल मान होता है, प्रायिकता का कुल मान हमेशा 1 होता है। देख लो यहाँ भी
चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की भी 1/2। जब 1/2 प्लस 1/2 को हल करोगे तो उत्तर 1 आता है। इसी प्रकार इनका भी जब योग करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो उत्तर 1 आता है। यानी हमारे जो क्वेश्चंस हैं अभी तक ठीक चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका जो उदाहरण नंबर 3 आता है। 3 नंबर उदाहरण में कहता है मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है पासे को एक बार फेंकते हैं तो हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम आपको पता होना चाहिए, जब पासे को एक बार फेंका जाता है यानी एक पासे की बात कर रहा है, और जब एक पासे की बात कर रहा है तो उसमें 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से आएगा। बात पासे की कर रहा है तो कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 होंगे, और कुल संभव जो परिणामों की संख्या वो कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्वेश्चन पुटअप होता है अनुकूल परिणाम के हिसाब से। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पहला है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या क्या क्या प्राप्त हो रही है? 5 और 6। क्या हो रही है? 5 और 6। यही हमारे क्या है? अनुकूल परिणाम है। यही हमारे लिए क्या है? अनुकूल परिणाम है। जो 4 से बड़ी संख्या है वही हमारे लिए क्या होगी? अनुकूल परिणाम होगी। और अनुकूल जो परिणामों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ से हमारी प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता का फॉर्मूला लिखोगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है, कुल परिणामों की संख्या आपके पास 6 है, तो 2 कम 2 और इसको काटोगे 3, उत्तर होगा 1/3। 2/6 भी सही है, लेकिन 2/6 का जब शॉर्ट फॉर्म छोटा रूप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से छोटी या उसके बराबर तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 से छोटी यानी 1 2 और 3, 1 2 और 3, साथ ही कह रहे हैं उसके बराबर यानी 4 भी शामिल है। तो हमारे अनुकूल जो परिणाम है उनकी संख्या कितनी है? 4 है। जो अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या 4 है। और कुल परिणामों की संख्या तो आपको पहले से ही पता है कि इसमें कुल परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है, तो जो यहाँ से हमारी प्रायिकता आएगी वो क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 4/6, और जब इसका कट करोगे 2 से तो 2/3। आपका उत्तर कितना आएगा? 2/3। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर आता है आपका उदाहरण नंबर 4। जो हमने अभी ताश का क्वेश्चन किया था वही आ गया। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई। फेंटी गई का मतलब है कि उसको जो आप खेलते हैं तब कहते हैं ना पीसना, यानी अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है? तो देखो 52 पत्ते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम क्या होंगे? यहाँ 52। यहाँ बार कुछ नहीं लिखना, कुल परिणाम कितने होंगे आपके? 52। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इक्का होना, यानी अनुकूल जो परिणाम है वो हमारे क्या होंगे? अनुकूल परिणाम बराबर होगा एक इक्का होना। और इक्के कितने होते हैं? 52 पत्तों में से इक्के के पत्ते कितने होते हैं? आपको पता होना चाहिए। जो इक्के होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो अनुकूल परिणाम हमारे 4 आ गए। प्रायिकता लिखोगे, प्रायिकता का फॉर्मूला लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं? 4, जो कि कुल परिणाम 52 है। उत्तर होगा 4/52, या फिर इसको कट करोगे 4 एकम 4 और 13 4 52, 1/13। दोनों आंसर आपके सही है। 1/13 ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसी का सेकंड पार्ट है, एक इक्का नहीं होगा। एक इक्का नहीं होगा। तो ताश की गड्डी में ऐसे पत्ते कितने होते हैं? कुल ऐसे कुल कितने पत्ते होते हैं जिन्हें इक्का नहीं होता? तो ऐसे 48 पत्ते होते हैं। 4 पत्तों में इक्का होता है तो बिना इक्के के पत्ते कितने हो गए? 48 हो गए। तो फिर प्रायिकता लिखोगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे 48 है, जबकि कुल परिणाम कितने हैं? 52।
अगर इसका कट करोगे तो कट कर देना, 4 से इसको काटोगे 12 बार, 4 से इसको काटोगे 13 बार, उत्तर हो जाएगा 12/13। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये आपका था उदाहरण नंबर 4। ताश की गड्डी से क्वेश्चन था। ताश की गड्डी मैंने आपको अभी इसी वीडियो में क्लियर करवाई है, उसी से क्वेश्चन है। इक्का होना यानी 4 परिणाम होंगे, इक्का नहीं होना तो 48 प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनमें कोई इक्के का मतलब नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 5 करते हैं। उससे पहले मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि जो प्रायिकता का कुल मान है, प्रायिकता का कुल मान हमेशा 1 होता है, और ये जो कुल मान 1 होता है ये किस प्रकार होता है? देखो, किसी घटना का घटित होना प्लस उसी घटना का घटित ना होना कितना होता है? 1 होता है। घटित होने को मैंने आपको कल बताया था पी से लिखा जाता है। पी प्रायिकता होती है और ई उस घटना का घटित होना होता है। जब घटित ना होने की प्रायिकता मैंने कहा था पी ई डैश लिख दो या पी ई की बार लिख दो, और किसी घटना के घटित होने और ना घटित होने का जो कुल मान है वो हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है। क्लियर है? इसी पे हम अगला उदाहरण करने वाले हैं, उदाहरण नंबर 5। आपका जो उदाहरण नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। 2 खिलाड़ी है, एक संगीता है दूसरी रेशमा है, दोनों टेनिस का एक मैच खेलती है। और जब मैच खेलती है तो ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच को जीतने की प्रायिकता, ये जो संगीता है इसके द्वारा मैच को जीतने की प्रायिकता है वो कितनी है? 0.62। यानी संगीता के द्वारा मैच को जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो हमसे कह रहा है कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट वगैरह के मैच चलते हैं, अगर दोनों टीमों में बराबर का मुकाबला है तो हम कहते हैं 50-50 है चांस। कितने हैं? 50-50 यानी आधा आधा। यहाँ पे क्या होगा? कुल मान 1 होता है तो आप लिखोगे पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। संगीता मैच जीत रही है, इसका मतलब है 0.62, और ये है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो इसको चाहे तो ऐसे लिख दो पी एस प्लस पी आर। पी एस का एस का मतलब संगीता, आर का मतलब रेशमा, पी एस प्लस पी आर का मान 1 होगा। पी एस का 0.62 आपको दिया गया है, प्लस पी आर आपको ज्ञात करना है, बराबर में 1 है। पी आर अपनी जगह पे 1 माइनस 0.62, और जैसे ही 1 में से 0.62 का घटाव करोगे आपके पास आंसर निकल के आएगा 0.38। आपका जो आंसर होगा 0.38। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना, संगीता और रेशमा 2 है तो हम लिख देंगे पी एस संगीता प्लस पी आर रेशमा, और दोनों के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 1 है। 1 की दे रखी है, दूसरी ज्ञात करनी है तो 1 में से घटाव करना है, जिसका दिया गया उसका क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। इसके बाद आपका आता है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 उदाहरण नंबर 6 में मैं कह रहा है सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। पहले में, दूसरे में कह रहा है दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। यानी बात एक एलिप वर्ष की हो रही है, यानी सामान्य वर्ष की हो रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सामान्य वर्ष की बात हो रही है, तो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या, और सामान्य वर्ष में आप जानते हैं दिन होते हैं 365। कितने होते हैं? 365। एक एलिप वर्ष में 365 होते हैं, जबकि लीप में 366 दिन रहते हैं। यानी कुल परिणाम जो है वो हमारे कितने हैं? वे जन्मदिन तो साल के किसी भी दिन आ सकता है, तो कुल परिणाम हमारे पास हो गए 365। ठीक है, फिर कह रहे पहला क्वेश्चन, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। ठीक है, मान लीजिए आज साल शुरू होता है और 1 जनवरी को एक बच्ची का जन्म है। 1 जनवरी को एक बच्ची का जन्म आ गया, यानी जन्मदिन आ गया, तो अगली बच्ची का जन्मदिन भिन्न होने के लिए हमारे पास 364 दिन बच गए। यानी बाकी बचे हुए जनवरी के दिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी बाकी के 364 दिन में अगर कभी भी उसका जन्मदिन आए तो वो क्या होगा? भिन्न भिन्न की शर्त को, जन्मदिन भिन्न हो यानी भिन्न भिन्न की शर्त को पूरा करेगा। तो हमारे लिए यहाँ प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम। जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास 364 है, कुल परिणाम आपके पास 365 है। क्लियर है। इसी का सेकंड भाग है जन्मदिन एक ही हो, जन्मदिन एक ही हो। अब शर्त ये बन गई कि दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही हो, मतलब एक ही दिन स्थित हो, तो ऐसा तो एक ही बार होगा पूरे साल में, क्योंकि पूरे साल में जन्मदिन एक बार आएगा और दोनों का जन्मदिन एक ही हो, इसका मतलब पूरे साल में एक कोई ना कोई दिन फिक्स होना जरूरी है। तो अब की बार हमारे लिए प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, एक हैं, जबकि कुल परिणाम 365 है। यानी दोनों का जन्मदिन एक दिन होने के लिए 1/365 होगा और जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के लिए 364/365 होगा। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिसमें 25 लड़कियां हैं। कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितने आपके 40 हैं, जिनमें लड़कियां कितनी है 25 हैं, लड़कियां 25 है और लड़के कितने बच गए आपके 15। क्लियर है। कुल 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 25 लड़कियां और 15 लड़के। कक्षा अध्यापिका को यह विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, यानी इन सभी में से उसको एक मॉनिटर बनाना है। क्या करना है, एक मॉनिटर बनाना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वो इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है और इसके बाद थैले से एक कार्ड निकालती है। क्या प्रायिकता है कि लिखा हुआ नाम एक लड़की का हो? पहला क्वेश्चन, नाम लड़की का हो, तो कोई भी लड़की का नाम हो, इसके लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं 25 और कुल परिणाम कुल विद्यार्थियों की संख्या 40। तो उत्तर होगा 25/40। अगर काटोगे तो 5 से 5 बार, 5 से 8, उत्तर आ जाएगा 5/8। क्लियर है। इसी का जो सेकंड भाग है वो कह रहा है कि निकाले गए कार्ड पे नाम लड़के का हो। किसका हो? लड़के का हो। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है, यानी अनुकूल परिणाम मतलब लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 15 और कुल जो परिणाम है यानी लड़कों की कुल जो विद्यार्थियों की संख्या वो 40 है। तो 15/40 उत्तर होगा। 5 से काटोगे 3 बार और इसको 8, तो उत्तर होगा 3/8। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ आपके उदाहरण 7 तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है आपका उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक बक्से में 3 नीले कितने हैं 3 हैं, सफेद 2 हैं और 4 लाल यानी 4 कंचे हैं। कंचे मतलब जो कांच की गोली होती है उनकी बात हो रही है। ये उनकी संख्या है, नीली गोलियां 3 है, सफेद 2 है और लाल 4 है। ठीक है। अब ये कुल कितने हो गए 3 और 2 5 और 4 9, तो कुल परिणाम हमारे पास हो गए 9। कुल परिणामों की संख्या कितनी है 9 है। पहला क्वेश्चन है कि यादृच्छा निकाली गई जो प्रायिकता बतानी है सफेद की। सबसे पहले किसकी बतानी है? सफेद की। तो सफेद गेंद कितनी है 2, कुल गेंद कितनी है 9, उत्तर हो गया 2/9। काफी इजी है ना क्वेश्चन। देखो दूसरा कह रहा है नीला हो, तो नीले की गेंद कितनी है हमारे पास 3 है और कुल परिणाम 9 है और काटोगे तो 1/3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लाल हो, तो लाल गेंदे हमारे पास 4 है, जबकि कुल परिणाम 9 है, उत्तर 4/9 ही रहेगा। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 जो है वो कुछ इस प्रकार है। ये कह रहा है कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। ठीक है। मान लीजिए एक 1 रुपए का सिक्का और दूसरा 2 का है, यानी यहाँ 2 सिक्कों की बात हो रही है। तो इसकी क्या प्रायिकता? कम से कम एक चित्र। तो देखो हम लिखेंगे 2 सिक्कों के कुल परिणाम। 2 सिक्कों के कुल परिणाम, 2 सिक्कों के जो कुल परिणाम हो कितने होते हैं? या तो हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, इस प्रकार से आ जाते हैं। यानी जो कुल परिणाम है वो हमारे पास 4 हो गए। ठीक है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमें कह रहा है
अनुकूल परिणाम हमें निकालने हैं। हमें कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, कम से कम एक चित्त। तो देखिए चित्त का मतलब होता है हेड, चित्त का मतलब होता है हेड, कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो एक चित्त तो यहाँ भी आ रहा है, एक चित्त यहाँ भी है और एक चित्त यहाँ भी है। तो चित्त आने की जो स्थितियां हैं वो 3 है। ये एक में दोनों ही टी है, यानी दोनों ही बार पट आ रहा है, तो यहाँ कोई चित्त नहीं है, तो ये हमारे काम की बात नहीं है। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम में 4 है। सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 4 है, और आपका आंसर हो जाएगा 3/4। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर जो 10 है आप अपनी बुक से देख लेना, बहुत ही इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं टेम्परेरी बता देता हूँ। बाकी ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं बताया गया है। एक म्यूजिकल चेयर जो महिला संगीत बजा रही है उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद कर दे। तो कुल परिणाम तो है 2 मिनट का। इसकी क्या प्रायिकता कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम आधा मिनट, कुल परिणाम 2 मिनट। 2 को 1 से भाग कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। जब इसको हल करोगे 1/2 नीचे 2/1 1/2 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आप क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली से कर लेना, ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 12। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, यानी कुल कमीज कितनी है, ध्यान से देखना। कुल कमीजें जो है वो 100 है। ठीक है, कुल जो कमीज है 100 है, यही हमारे लिए कुल परिणाम का काम करेगा, यही हमारे लिए क्या होगा, कुल परिणाम होगा। इसके बाद इसमें कह रहा है 88 अच्छी है, 88 कमीजें क्या है, अच्छी हैं। उसके बाद 8 थोड़ी सी खराब है, 8 कमीजें ऐसी है जो थोड़ी सी खराब है। उसके बाद आपसे कह रहा है 4 कमीजें ऐसी है जो अधिक खराब है। ठीक है, ये इस प्रकार से कुल है 100 कमीजें हैं, 4 अधिक खराब है, 8 थोड़ी सी खराब है और 88 कमीजें उसमें अच्छी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन, जिम्मी को स्वीकारो। अब जिम्मी की शर्त ऊपर सवाल में दी गई है। ये कह रहा है कि एक व्यापारी जिम्मी वे कमीजें स्वीकार करता है जो केवल अच्छी है, यानी जिम्मी को केवल वही स्वीकार है जो केवल अच्छी है, यानी जो अच्छी हैं। तो जिम्मी के लिए अनुकूल परिणाम हमारे 88 होंगे। कितने होंगे, 88, और कुल परिणाम 100। 88 में 100 का भाग दोगे 0.88, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुजाता को स्वीकारो। सुजाता को क्या स्वीकार है, ये भी शर्त ऊपर दी गई है। एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराब है, यानी सुजाता जो है वो केवल अधिक खराब वाली कमीजों को रिजेक्ट करती है, यानी इनको नहीं लेती है, बाकी वो सब लेती है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम 88 + 8 होंगे बटे कुल परिणाम 100 होंगे। 88 8 96 होंगे बटा 100 और भाग दोगे 0.96। हमारा आंसर क्या आएगा, 0.96। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये जो आपका उदाहरण नंबर 13 है, इसमें आपसे कह रहा है एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा, यानी 5 से 2 है। यहाँ पे कितने पासों की बात हो रही है, 2 पासों की बात हो रही है। एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। अब यहाँ से आपको क्या करवा रहा है, सभी संभावित परिणाम लिखवा रहा है। और शायद कल मैंने आपको सभी जो संभावित परिणाम है वो मैं लिखवा चुका हूँ। ये देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको सभी जो संभावित परिणाम थे, 2 पासों को एक साथ अगर फेंका जाए तो कुल जो संभावित परिणाम है वो इस प्रकार से बनते हैं 36 परिणाम। कितने बनते हैं, 36 परिणाम बनते हैं। और इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9 का, परिणामों को लिखिए, हमने लिख दिया। इसके बाद इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। पहला है योग 8 हो, तो योग 8 होने की प्रायिकता, 8 योग कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो 1 और 6 7 पहले में नहीं हो रहा, 2 6 8 एक तो यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद 3 5 8 होता है, 4 4 8 होता है, 5 3 8 होता है और 6 2 8 होता है। तो योग 8 होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम में 8 है। तो आपका जो आंसर है वो होगा 5/8। क्लियर है स्टूडेंट। इसी का दूसरा क्वेश्चन है योग 13 है, योग 13 हो। मैंने यहाँ पे कल बता दिया था
कि सबसे बड़ी संख्या 6 होती है और 6 का योग 12 होता है, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है कि अगर दो पासों को फेंका जाए तो दोनों अंकों का योग 13 होता है, नहीं है। इसका मतलब अनुकूल परिणाम 0 है, कुल परिणाम 36 है और 0 में 36 का भाग दोगे आंसर आएगा 0। क्लियर है। तीसरा कह रहा है 12 से छोटी है उसके बराबर। तीसरा क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन है। 12 से छोटी या उससे अधिक, योग जो है वो या तो 12 हो या 12 से छोटा हो। तो यहाँ पे 12 है और उसके अलावा सभी का योग क्या है 12 से छोटा। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 36 है और कुल परिणाम भी 36 है और 36 से 36 का भाग दोगे उत्तर कितना आएगा 1। उत्तर क्या जाएगा 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपके जो एग्जाम्पल्स थे, जो उदाहरण थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इनको अच्छे से क्लियर करना। 13 उदाहरण है जिसमें से 2 आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, कुल मिला के आपके पास 11 एग्जाम्पल है। अगर आप कल पहले वीडियो में बताई गई थ्योरी को और इस वीडियो में करवाई गई अगर एग्जाम्पल को अच्छे से करते हो तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम 15.1 का जो क्वेश्चन है, 15.1 के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहना और साथ में ये जो मैं थ्योरी करवा रहा हूँ ये आप अपनी कॉपीज में साथ साथ नोट करते रहना। थैंक यू।